आदरणीय जितिन प्रसाद जी, आदरणीय हमारे सुरेश राही जी, आदरणीय और हमारे वरिष्ठ सांसद के रूप में जो जिले को नेतृत्व देते हैं ऐसे आदरणीय राजेश वर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारी आदरणीय राजेश शुक्ला जी और आदरणीय नीरज सिंह जी, हमारे विधायकगण आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी, शशांक त्रिवेदी जी, निर्मल वर्मा जी, आशा मौर्य जी, मनीष रावत जी, पवन सिंह जी एमएलसी, हमारे अवनीश सिंह जी, भरत त्रिपाठी जी पूर्व एमएलसी, आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी, दिलीप चौधरी जी बिहार से, डॉक्टर रमाशंकर भारती जी, रोशन लाल जी, आदरणीय नेहा अवस्थी जी, चेयरमैन नगर पालिका हमारी सीतापुर, और यहाँ मंच पर और मंच के बहुत सारे लोग बैठे हैं। सबका नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी, बहुत देर से सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ आज के कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे सभी पत्रकार साथी, देखिए आज मुझे यह देख करके, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता था बाबूजी के बारे में, लेकिन उन्होंने इतना ऐसा मंदिर बनवाया है और भगवान के प्रति उनकी कैसी आस्था थी और समाज के प्रति सेवा की कैसी भावना थी, यह मुझे बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है। लेकिन मैं सुरेश राही जी, आपको और आपके पूरे परिवार को इसका धन्यवाद दूंगा जो भगवान की आराधना करते थे, वंदना करते थे। आप उनके सामने ही अपने माता पिता जी की मूर्ति को स्थापित कराने का काम किया। यह श्रेष्ठ काम आपने किया, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। 2024 की शुरुआत हो गई है। 2024 का यह जो वर्ष है बहुत निर्णायक वर्ष है। एक आप सबको ध्यान में होगा, 22 जनवरी 2024 को 500 साल के बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। उनका भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कही है। अभी हम लोग अयोध्या में थे, उस दिन जितिन जी भी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को सबको अयोध्या नहीं आना है। 22 जनवरी को हमारा गांव और हमारा मोहल्ला अयोध्या है और हमारे गांव और मोहल्ले का मंदिर ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। इस भावना से आप सब लोगों को 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष तौर से हर गांव और मोहल्ले के मंदिरों को और गांव को स्वच्छता के लिए अभियान चलाने का काम करना है। चलाओगे? दोनों हाथ उठा के बताइए, चलाओगे? सब लोग चलाओगे। तो स्वच्छता का अभियान, क्योंकि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके और स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण इसलिए धोए थे कि 24 करोड़ लोग जहां आए वहां गंदगी का एक कण भी हमारे सफाई कर्मियों ने नहीं छोड़ा था। इसलिए उनको सम्मान दे करके उस दिन संदेश देश को देने का काम किया था। तो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलेगा और 22 जनवरी को शाम दीपावली हम लोग मना चुके हैं, लेकिन एक और दीपावली 22 जनवरी को हर घर में जो दीप जलेगा वह राम ज्योति होगी। उसे राम ज्योति के नाम से दीप प्रज्वलन करने का काम करिएगा। यह एक कार्यक्रम मैं आपको बताना चाह रहा था। तो 2024 में पहले महीने में श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। एक और दीपावली मनाने का आपको अवसर मिल रहा है। अपने गांव के मंदिर आदि को स्वच्छ करने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ 2024 इस राष्ट्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 का में देश में आम चुनाव होने, लोकसभा के चुनाव होने। लोकसभा के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है, लगातार 2014 हो चाहे 2019 हो, चाहे आप यहां पर बैठे हुए हमारे दोनों माननीय सांसद, चाहे हमारे राजेश वर्मा जी हो चाहे कौशल किशोर जी हो, दोनों लोगों को आपने कमर खिला करके जिताने का काम किया। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद
बताइए, गरीबों के लिए सबसे अधिक काम मोदी सरकार ने किया है कि नहीं किया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा, पहले भेजा जाता था 1 रुपया और पहुंचता था 15 पैसा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ आपके आशीर्वाद से जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लिया था कि न भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा, अर्थात न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है वह भी मैं पता करूंगा और वह भी वसूल करके गरीब की भलाई में एक एक पाई खर्च कर देने का काम कर। केंद्र पर जाना है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। कौन सी अर्थव्यवस्था? जितना दुनिया में आज हम 5वें नंबर पे हैं पैसे के मामले में। यात्रा, उस यात्रा में आपके किसी के गांव में गई है क्या? बताओ, किसी आपके गांव में जो यात्रा मेरे मोदी जी ने, मेरे सांसद विधायक और पदाधिकारी भी जाते हैं और वहां पर जिनको घर नहीं मिला उनके फार्म भरे जा रहे हैं, जिनको इलाज का कार्ड नहीं बना उनके फार्म भरे जा रहे हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनके कार्ड भरे जा रहे हैं, फार्म भरे जा रहे हैं। तो यह जो अभियान चल रहा है वहां जो बकाया बचे हैं उनके जीवन के संकट को भी प्रथम चरण में दूर करने का मोदी जी ने गारंटी दिया है। गारंटी, और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर बताना चाह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से अलग अलग योजनाओं में अब तक 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक भेज चुके हैं और पूरा 30 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में, बैंक खाते में पहुंचा है। बता, आवास में कोई कमीशन, शौचालय में कोई कमीशन, राशन में कोई कमीशन, आयुष्मान भारत कार्ड बने